अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल, परेशानी या रुकावट का सामना कर रहे हैं, चाहे वो रिस्क की तंगी हो, नौकरी का मसला हो, शादी में डिले हो, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश हो या किसी भी जायज़ मकसद में रुकावट महसूस हो रही हो, तो एक बहुत ही आज़मूदा और मारूफ रूहानी अमल बताया जाता है जिसे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, और वो ये अमल है सूरह मुज़म्मिल की तिलावत है। कहा जाता है सूरह मुज़म्मिल में ख़ास रूहानी तासीर और बरकत रखी गई है जो इंसान के दिल को स्ट्रॉन्ग करती है, उसके अंदर सब्र और हौसला पैदा करती है और मुश्किलात के रास्ते भी आसान होने लगते हैं। इस अमल का तरीका ये है कि आप रोज़ाना फजर के वक्त या किसी भी पुरसुकून वक्त में बाकायदगी के साथ सूरह मुज़म्मिल को 11 मरतबा पढ़ें। लेकिन जहाँ नीयत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आप जिस मकसद के लिए ये अमल शुरू कर रहे हैं दिल में उसी मकसद को रखते हुए पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए दुआ करें। इस अमल के आगाज़ में आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना ना भूलें। इस तरह आपका अमल दुरूद पाक दुरूद शरीफ की बरकत से मज़ीद नूरानी और इम्पैक्टफुल हो जाएगा। कोशिश करें ये अमल मामूल कम से कम 41 दिन तक मुसलसल प्रैक्टिस करते रहें बग़ैर किसी नागा के। अगर कोई शख्स पहले ही मुख्तलिफ वज़ाइफ कर चुका हो और उसे मुकम्मल नतीजा ना मिला हो तो वो इस अमल को ज़्यादा तसलसल के साथ यानी 4 से 6 माह तक भी जारी रख सकता है। इस दौरान सबसे अहम बात यह है कि दिल को साफ़ रखा जाए, सब्र इख्तियार किया जाए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा जाए, क्योंकि रूहानी अमाल में असल ताकत सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि यकीन, अखलास और मुस्तकिल मिजाजी की होती है। बाज़ औक़ात नताइज फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होते बल्कि वक्त के साथ साथ इंसान अपनी ज़िंदगी में तब्दीली भी महसूस कर लेता है। हालांकि हालात बेहतर होने लगते हैं और रास्ते खुलते चले जाते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि हर दुआ और हर अमल का नतीजा ये अल्लाह के हुक्म से होता है। इसलिए इस वजीफ़े को किसी जादू या फौरी हल के तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी कोशिश के तौर पर अपनाना चाहिए। अगर नीयत साफ़ हो और अमल मुस्तकिल हो तो उम्मीद की जाती है कि इंसान को अपने हालात में बेहतरी ज़रूर महसूस होती है। इसलिए आखिर में यही कहूँगा कि सूरह मुज़म्मिल की ये मुस्तकिल तिलावत इंसान के अंदर उम्मीद, सुकून और मजबूती पैदा करती है और ज़िंदगी के मुश्किल हालात में एक नई रोशनी का सबब भी बन सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छी बात हमेशा सदका जारिया होती है। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह ज़रूर मेंशन कीजिए। हालात बेहतर होने लगते हैं और रास्ते खुलते चले जाते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि हर दुआ और हर अमल का नतीजा ये अल्लाह के हुक्म से होता है। इसलिए इस वजीफ़े को किसी जादू या फौरी हल के तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी कोशिश के तौर पर अपनाना चाहिए। अगर नीयत साफ़ हो और अमल मुस्तकिल हो तो उम्मीद की जाती है कि इंसान को अपने हालात में बेहतरी ज़रूर महसूस होती है। इसलिए आखिर में यही कहूँगा कि सूरह मुज़म्मिल की ये मुस्तकिल तिलावत इंसान के अंदर उम्मीद, सुकून और मजबूती पैदा करती है और ज़िंदगी के मुश्किल हालात में एक नई रोशनी का सबब भी बन सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छी बात हमेशा सदका जारिया होती है। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह ज़रूर मेंशन कीजिए।